आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने IBS डेली करंट अफेयर्स लेक्चर्स में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये रही मेरी आईडी IBS_पीयूष राय। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये रही मेरी आईडी पीयूष राय। वहां मैं करंट अफेयर्स के डेली वन लाइनर्स अपलोड करता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम्स में। आज हम 26 अप्रैल 2020 के टॉप करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो आपको बहुत ही मदद करेंगी आपके एग्जाम्स में। तो आज के लेक्चर्स की हम शुरुआत करते हैं अपने कोट से। देखिए, थॉट ऑफ द डे, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। देखिए, आप स्ट्रगल जितना करेंगे आप उतना स्ट्रांग बनते जाएंगे। आप पास्ट में अगर कितना भी आपने स्ट्रगल किया है तो आपके जो आगे रिजल्ट है वो और भी बेहतर बनता जाएगा। तो किसी ने आप बहुत सही कहा है कि आप जितनी संघर्ष करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, आपका रिजल्ट उतना ही बेहतरीन, उतना ही शानदार होगा। तो इस बेहतरीन कोट से आज के अपने लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO हैज कंस्ट्रक्टेड 484 मीटर परमानेंट ब्रिज कनेक्टिंग पंजाब कसोल एनक्लेव with rest of country. The bridge was constructed across the which river? देखिए, BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने रिसेंटली एक परमानेंट ब्रिज बनाया है। कहां पर? कसोल एनक्लेव में, जो हमारे देश से इसको जोड़ दे। तो ये कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड, रवि। ठीक है। देखिए, रिसेंटली BRO ने एक अरुणाचल प्रदेश में एक ब्रिज और बनाया था। कौन सी नदी पे बनाया था? उस रिवर का नाम क्या था? देखिए, रिवर का नाम था सुबनश्री। ठीक है। ब्रिज का नाम क्या था? डा और रिजो ब्रिज। ठीक है। रिसेंटली ये दोनों ब्रिज बनाए हैं किसने? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। थोड़ा हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, क्या है ये। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। डायरेक्टर जनरल कौन है इनके? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। थोड़ा पंजाब का स्टैटिक आप देख लीजिए, ये रहा पंजाब। देखिए, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह एंड गवर्नर कौन है? VP सिंह बडनोरे। ठीक है। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इंडिया ने रिसेंटली 2.3 बिलियन की डील की है टू मैन्युफैक्चर फ्लीट सपोर्ट वेसल इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री? कौन से देश के साथ इंडिया ने 2.3 बिलियन डील की है टू मैन्युफैक्चर फ्लीट सपोर्ट वेसल? कौन सी कंट्री के साथ किया है? तो ऑप्शन नंबर 4, टर्की के साथ किया है। ठीक है। चलिए, टर्की के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, टर्की ये रहा ब्लैक सी के ठीक नीचे, ये रही टर्की। यहाँ पे जॉर्जिया, सीरिया, ये रही कंट्री। ठीक है। टर्की की कैपिटल अंकारा और करेंसी लीरा। देखिए, ये रहा उस वेसल के बारे में जो दोनों कंट्री मिलके साथ में बनाएंगे। ठीक है। चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने रिसेंटली वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन लॉन्च किया फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर? कौन सा बैंक ने इसको लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विथ, हेडक्वार्टर चेन्नई एंड CEO कौन है इनके? श्री कर्णम शेखर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अंडर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गूगल हैज लॉन्च नियर बाई स्पॉट टू हेल्प यूजर फाइंड लोकल स्टोर सेलिंग एसेंशियल्स? देखिए, गूगल ने खुद के ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म पर एक नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है टू हेल्प यूजर, ठीक है, लोकल स्टोर्स, टू फाइंड द लोकल स्टोर्स? तो गूगल ने अपने कौन से प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है इसको? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गूगल पे। ठीक है। तो गूगल पे के अंदर क्या लॉन्च हुआ है? नियर बाय स्पॉट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, रिसेंटली 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गेम्स होने वाला है 2022 का। तो कौन से सिटी में इसको किया जाएगा? वर्ल्ड गेम्स
2022 को? देखिए ऑप्शन नंबर 4 बर्मिंघम यूएस, ठीक है, बर्मिंघम यूएसए में होगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम 6 नंबर पे। ठीक है, मीराबाई चानू एंड जेरेमी लाल रिंगनुंगा हु हैज बीन न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू द विच स्पोर्ट? देखिए मीराबाई चानू और जेरेमी लाल रिंगनुंगा कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन नंबर 4 वेट लिफ्टिंग। किस लिए ये न्यूज में थे? ये दोनों जो वेट लिफ्टर थे उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। ठीक है, देखिए ये रही इनकी फोटो मीराबाई चानू और जेरेमी की, जिन्होंने अब क्वालिफाई किया फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए कौन से बोर्ड और फेडरेशन ने टीम मास्क फोर्स क्रिएट किया फॉर अवेयरनेस अबाउट द वियरिंग मास्क? तो कौन से बोर्ड और फेडरेशन ने इसको किया है? ऑप्शन नंबर 4 बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई ने किया। ठीक है, तो बीसीसीआई ने क्या प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस? टीम मास्क फोर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए वोडाफोन ने कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया है टू लॉन्च रिचार्ज साथी? ठीक है, जिससे क्या होगा? जिससे हेल्प होगी फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू अर्न द एडिशनल इनकम बाय सेलिंग ऑन द प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो वोडाफोन के साथ किसने टाई अप किया है फॉर रिचार्ज साथी? तो ऑप्शन नंबर 5 पेटीएम। ठीक है, पेटीएम के साथ वोडाफोन ने, ठीक है, वोडाफोन ने टाई अप किया फॉर व्हाट? रिचार्ज साथी। आई होप सो इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कौन से बैंक ने अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को एक्स ग्रेडिया पेमेंट फॉर 10 लाख रुपीस दिया है इन द केस ऑफ लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू द कोविड-19? तो कौन से बैंक ने अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सी कंपनी के साथ टेक सपोर्ट लिया है फॉर टैकलिंग कोविड-19 पेंडेमिक? तो कौन सी कंपनी के साथ तमिलनाडु सरकार ने काम करने का सपोर्ट लिया है इन टेक्नोलॉजिकल वे? तो ऑप्शन नंबर 5 HCL। क्लियर है? देखिए HCL के साथ तमिलनाडु सरकार ने एक टाई अप किया है तो टेक सपोर्ट टू इन टैकलिंग कोविड-19 पेंडेमिक। 11 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स ने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसको ई कार्यालय, ठीक है, ई कार्यालय बोला गया। ठीक है, तो कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स ने लॉन्च किया है इसे? तो ऑप्शन नंबर 5 CISF। ठीक है, तो CISF ने क्या लॉन्च किया है? ई कार्यालय। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब CISF को थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। देखिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्लियर है इस क्वेश्चन के बारे में आपको? चलिए अगले चलते हैं 12 नंबर में। देखिए रिसेंटली हमारे न्यू चीफ विजिलेंस ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। तो क्या कौन है अपॉइंटमेंट में? पर्सन का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 2 संजय कोठारी। ठीक है, संजय कोठारी जी हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं अभी। क्लियर है इस क्वेश्चन के बारे में? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट which has launched software based in-house facility for virtual course। देखिए इंडिया का ऐसा पहला कौन सा स्टेट है जिसने सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्स लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। क्लियर? उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्स लॉन्च किया है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप।
उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर हमारे कौन है? योगी आदित्यनाथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। Which foreign bank has raised its stakes in Bandhan Bank by 1.1% from 3.39% to 4.49%? देखिए कौन से फॉरेन बैंक ने अपना स्टेक बंधन बैंक में बढ़ा दिया है? कितना? 1.1%। पहले कितना था? 3.39%। अब कितना है? 4.49%। तो कौन से बैंक ने बढ़ा दिया है? ऑप्शन नंबर 5, कैलेडियम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? कहां का बैंक है ये है सिंगापुर का बैंक। ठीक है, सिंगापुर बेस्ड बैंक है ये। चलिए थोड़ा सिंगापुर के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए ये रहा सिंगापुर का मैप, ये रहा देखिए मलेशिया, ठीक है पूरा ये रहा देखिए सिंगापुर। सिंगापुर की करेंसी देख लीजिए, सिंगापुर डॉलर। कैपिटल देख लीजिए पलाउ उजोंग, प्राइम मिनिस्टर ली हेनसेन लॉन्ग। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए कौन सी एजेंसी ने वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है टू फाइट कोविड-19? तो कौन सी एजेंसी ने इसको बनाया है? ऑप्शन नंबर 1, नासा ने। क्लियर? नासा ने, वापस रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन को। देखिए नासा ने वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है टू फाइट कोविड-19। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। क्या थीम थी उसकी इस बार? तो ऑप्शन नंबर 4, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। क्लियर? देखिए वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल एवरी ईयर। क्या थीम थी उसकी ये साल? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए रिसेंटली एक क्रिकेटर पास हो गए, ठीक है उनका नाम क्या था? ग्रैमे वॉटसन। तो कौन सी कंट्री से थे वो? तो ऑप्शन इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर थे ग्रामे वॉटसन जो पास हो गए एट द एज ऑफ 75। क्लियर? चलिए लगभग आज के सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सो आज के लेक्चर्स में आपको बहुत मदद करेंगे आपकी एग्जाम्स के रिलेटेड। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।